हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब 2019 में यह पेपर हुआ तो उस समय टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के तथा 100 क्वेश्चन वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड पूछे गए थे। लेकिन अब RSM SSB द्वारा पैटर्न को कुछ चेंज कर दिया गया है, तो अब आपके एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो 40 क्वेश्चन है वो रहेंगे राजस्थान जीके के और जो 80 क्वेश्चन है वो रहेंगे ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथियों, इस पेपर को मैं 2 पार्ट्स में कराऊंगा। 75 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व कराऊंगा, क्योंकि टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कटारगढ़ कहाँ स्थित है? तो वेयर इज कटारगढ़ लोकेटेड? तो जो कटारगढ़ है वो है कुंभलगढ़ में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? विच प्लेस ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर दाबू प्रिंट? तो राजस्थान की जो अकोला जगह है वो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबसेक्ट ऑफ दादूपंथी? तो जो हमारी चंडाल है इनमें से क्या है कि जो दादूपंथी है उप संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया? तो विच रूलर ऑफ मारवाड़ वाज गिवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मुगल्स ऑफ महाराणा राज सिंह? तो महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के जो अजीत सिंह शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस चौहान शासक ने 1192 AD में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? विच चौहान रूलर फाइट द सेकंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD? तो जो पृथ्वीराज तृतीय है या पृथ्वीराज थर्ड ने द्वारा जो शासक है उनके द्वारा जो 1192 AD में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? द हेला ख्याल फोगल म्यूजिक बिलोंग्स टू विच एरिया ऑफ राजस्थान? तो हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो विच स्टेट सेंड मिलिट्री हेल्प टू कोटा महाराव डूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857? तो ये जो करौली जगह है, जो करौली जो राज्य है उसके द्वारा सेना को भेजा गया था जब कोटा महाराव की सहायता के लिए उन्होंने जो 1857 की जो स्ट्रगल चल रहा था उस समय उन्होंने एक सैनिक की टुकड़ी भेजी थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया? Who was the political and social woman activist of Ajmer who was exiled from the Marwar and Bundi state for her activities? तो जो अजमेर की शकुंतला देवी त्रिवेदी
जो महिला थी वो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्यों के निर्वासन किया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शकुंतला देवी नहीं, अंजला देवी चौधरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अंजना देवी चौधरी। शकुंतला देवी त्रिवेदी मैंने गलत बता दिया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट ऑफ जोधपुर? तो जो राव जोधा था वो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का एक संस्थापक था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वेयर इज द फेमस जैन टेम्पल बिल्ड बाय विमल शाह सिचुएटेड? जो विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर है वो बनाया गया है देलवाड़ा में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो वागड़ी डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच एरिया ऑफ राजस्थान? तो जो वागड़ी बोली है वो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम या साउथ वेस्ट एरिया में वो बोली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? ऑन विच डे अकॉर्डिंग टू द विक्रम संवत कैलेंडर इन शीतला अष्टमी सेलिब्रेटेड? तो जो चैत्र कृष्णा अष्टमी होती है उसके अनुसार ही विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला जो अष्टमी होती है वो चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई पेंटिंग्स बिलोंग्स टू द विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? जो पिछवाई चित्रकला है वो नाथ द्वारा शैली चित्रकला से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी डज नॉट विजुलाइज इंस्क्रिप्शन थ्रो लाइट ऑन? तो जो चौहान राजपूत राजवंश पर बिचौलिया अभिलेख पर प्रकाश डाला गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज नोन एज ताम्रवर्ती डूरिंग द एंशियंट पीरियड? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता था? तो जो प्राचीन काल में जो आहड़ है, आहड़ स्थान को हम ताम्रवर्ती के नाम से जानते थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? विच टेम्पल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मोन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो जो केंद्र सरकार ने या केंद्र सरकार के अधीन एक डिपार्टमेंट आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग ने जो ब्रह्मा मंदिर है जो कि पुष्कर में स्थित है उसको एक राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी सियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो विच रूलर ऑफ जोधपुर वांटेड टू मेंटेन द प्रिंसली स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट पोस्ट इंडिपेंडेंस? तो जो राजा थे महाराजा हनुवंत सिंह आज़ादी के बाद जोधपुर पर अपनी सियासत चाहते थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीमूचाणा हादसा कब हुआ था? व्हेन डिड द नीमूचाणा इंसिडेंट टेक प्लेस? तो नीमूचाणा हादसा जो हुआ था वो हुआ था 14 मई 1925 को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्हेन वाज द राजस्थान सेवा संघ एस्टेब्लिश? तो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजमेर मेरवाड़ का राजस्थान में कब विलय हुआ? व्हेन वाज अजमेर मेरवाड़ इंटीग्रेटेड इनटू द राजस्थान? तो अजमेर और मेरवाड़ को है वो राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो वो मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ प्लेस में स्थित है। द फेमस चित्रशाला इज सिचुएटेड इन गढ़ प्लेस ऑफ? तो जो प्रसिद्ध चित्रशाला है वो बूंदी के राजगढ़ में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये मैचिंग का क्वेश्चन है कि हमें मैच करना, कुछ वाद्य यंत्र दिए हुए हैं और उनको हमें मैच करना है। तो जो ए है एक तारा, तो एक तारा का जो मतलब होता है वो होता है तत्वाद। तो जो ए का जो करेक्ट आंसर है वो 2 के साथ सही है। और अलगोजा जो होता है सुशील वाद्य यंत्र, जो 2 का आंसर बी का आंसर है वो है 3। और झांझ का ऑप्शन सही है वो है घन वाद्य यंत्र। और मादप का है अवनुद वाद्य यंत्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो हु गॉट द लार्जेस्ट कैनन ऑफ द वर्ल्ड जयवाण मेड? तो जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है जयवाण है, उसका जो निर्माण है वो कराया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल हैज़ बीन कॉल्ड एज द मैराथन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मारवाड़ बाय द जेम्स टोड? तो जेम्स टोड ने किसको कहा था? जेम्स टोड ने कहा था जो दिवेर का युद्ध है उसको मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोगल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भंपक इज एसोसिएटेड विद विच एरिया ऑफ राजस्थान? लोक वाद्य यंत्र भंपक राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो लोक वाद्य यंत्र भंपक है वो है मेवात क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो जो गिरवा पहाड़ियाँ हैं, गिरवा हिल्स आर फाउंडेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गिरवा पहाड़ियाँ पाई जाती है उदयपुर जिले के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिणी में स्थित है? ऑन द मैप ऑफ राजस्थान विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड एट द साउथर मोस्ट पार्ट? जो राजस्थान के साउथ में बिल्कुल जो साउथ छूरा है, दक्षिणी छूरा है, उस राजस्थान के नक्शे पर वहाँ क्या स्थित है? तो वहाँ स्थित है राजसमंद। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? स्टार शेप सैंड डम्स आर फाउंड एट? तो जो ये पाए जाते हैं, जो बाकी लगभग सारे ही ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं, जो तारा बालू स्तूप है वो पाए जाते हैं द्रसद्वंती नदी के ऊपर। तो स्टार शेप सैंड डन्स फाउंड एट द दसद्वंती रिवर। तो इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन है सभी गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान राज्य का जल विभाजन कौन सा है? द वाटर डिवाइड ऑफ राजस्थान स्टेट इज? तो राजस्थान राज्य का जो जल विभाजन है वो है अरावली पर्वतमाला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट?
तो जो सोम नदी है वो बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्खाद स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? तो बैडलैंड टोपोग्राफी इज फाउंड इन विच बेसिन? ये पाई जाती है हमारी चंबल में। तो जो उत्खाद स्थलाकृति है वो चंबल बेसिन में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है, या कौन सी नदी नागौर जिले से नहीं बहती? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट? तो जो हमारी अलनिया है वो जो रिवर है या नदी है वो नागौर जिले से नहीं बहती है, नागौर जिले की नदी वो नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है? मतलब जो हमें गलत बताना है, कुछ नदियाँ दी गई एक तरफ और दूसरी तरफ दी गई है उसकी सहायक नदियाँ। तो जो माही नदी है उसकी जो दिया गया कि जो सहायक नदी है वो मिनाल है, जो कि एक गलत आंसर है। तो जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो माही नदी की जो सहायक नदियाँ होती है वो होती है सोम, जाखम, अनास, मोरेन आदि, ये सहायक नदियाँ होती है माही की। माही नदी को प्रतापगढ़ क्षेत्र में कांठल भी कहते हैं, कांठल नाम से भी जाना जाता है प्रतापगढ़ क्षेत्र में माही नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो जो रिवराइन सोयल इरोजन इन राजस्थान इज मैक्सिमम इन विच रिवर? तो सोयल इरोजन होता है वो किस नदी के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर? तो जो राजस्थान में जो चंबल नदी है उसके द्वारा जो मृदा का जो अपर्दन होता है, सोयल इरोजन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थोइड पाई जाती है? कैल्सी ऑर्थिड अकर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? तो जो राजस्थान के सीकर जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न या जो ऑप्शन दिए गए निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोयल इरोजन? तो जो बागाती कृषि है वो क्या है कि नोट मतलब जो मृदा अपर्दन होता है भूमि का जो, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था? इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन राजस्थान वाज एनफोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में 1973 में लागू किया गया था, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांस मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो बम्बू इज मेनली फाउंड इन, तो बम्बू या बांस है वो सबसे ज़्यादा उदयपुर जिले में पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खस विशेषकर उत्पादित होता है, तो खस इज प्रोड्यूस स्पेसिकली एट? तो जो खस है विशेषकर पाया जाता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण कौन सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन रीजन ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान? तो राजस्थान जो मरुस्थलीकरण है वो उसका एक कारण नहीं है, जो शुष्क कृषि है या जो ड्राई फार्मिंग होती है वो राजस्थान के मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण नहीं है, या डेजर्टिफिकेशन का एक मुख्य कारण नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, शुष्क कृषि या ड्राई फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान के मरुस्थलीकरण के
प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? टू चेक डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान ए ग्रीन बेल्ट हैज़ बीन डेवलप्ड अलोंग विच कैनाल। तो राजस्थान में मरुस्थलीकरण या भूमि के मृदा अपरदन को रोकने के लिए तो जो इंदिरा गांधी नहर है उसके निकट एक हरित पट्टिका का विकास किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा एंड टोंक डिस्ट्रिक्ट आर कवर अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक है वो हमारे आते हैं तृतीय ए या थर्ड ए कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में वालरा क्या है? तो व्हाट इज वालरा इन राजस्थान? तो जो वालरा होता है वो होता है चलायमान खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही हम वालरा कहते हैं राजस्थान के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो विच ब्रीड ऑफ शिप इन राजस्थान इज पॉपुलरली नोन एज इंडियन मेरिनो। तो भेड़ की जो नस्ल होती है चोकला, तो भेड़ की चोकला नस्ल राजस्थान के भारतीय मेरिनो या मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? द ग्रेनरी ऑफ राजस्थान रिसीव वाटर फॉर एग्रीकल्चर फ्रॉम। जो राजस्थान का धान्यगार कहा जाता है किसी क्षेत्र को, तो उसकी जो पानी की जो आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए तो वो लिया जाता है गंग नहर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मतलब ये गंगा नहर है, गंग को ऑप्शन ऐसे दे दिया। तो जो गंगा नहर है हमारी उसके द्वारा सिंचाई के लिए पानी को लिया जाता है। राजस्थान का धान्यगार कहा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेखावाटी के अंत प्रभावी क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ रेन वाटर स्ट्रक्चर इन इनलैंड ड्रेनेज एरिया ऑफ शेखावटी रीजन। तो शेखावटी के अंत प्रभावी क्षेत्र के निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? तो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ राजस्थान डज नॉट कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो राजस्थान का जो सबसे छोटा जो हाईवे है वो मानेसर को आपस में लिंक या जोड़ता नहीं, क्योंकि जो अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी से कनेक्टेड है रेवाड़ी, और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है धारोड़ा। जो मानेसर है वो आता है गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी राजस्थान के साथ नहीं है। तो जो हरियाणा की जो कनेक्टिविटी है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के साथ है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो प्लाना रीजन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज। प्लाना क्षेत्र लिग्नाइट स्रोत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जो सौभाग्यम है, सौभाग्यम खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? ऑन विच रिवर मेजा डैम वाज कंस्ट्रक्टेड। तो जो मेजा डैम है वो काठौरी नदी के ऊपर निर्मित किया गया या कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
तो साथियों ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो राजस्थान जीके के पूछे गए थे और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे गए थे। तो अब हम टेक्निकल पार्ट को शुरू करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट या दोस्तों को शेयर करें। टेक्निकल पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, डूरिंग वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इज इन ऑर्डर ऑफ। तो वेल्डिंग के दौरान आर्क को बनाए रखने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं आर्क के द्वारा आर्क बनाते हैं तो जो वोल्टेज रखी जाती है वो रखी जाती है 15 से 45 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्ग आर्क आर जनरली फॉर्म्ड बाय द वोल्टेज एंड करंट रेस्पेक्टिवली। सामान्यतः लंबी आर्क बनाने के लिए वोल्टेज और धारा क्रमानुसार होती है। तो जो लॉन्ग आर्क जब जनरेट करते हैं तो हमें वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है और लो करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेंथ ऑफ शॉर्ट आर्क इज जनरली कंसिडर्ड एज। छोटी आर्क की लंबाई साधारणतः मानी गई है। तो जो छोटी लेंथ का हम उपयोग करते हैं वो करते हैं जो मटेरियल की थिकनेस है वो 2 mm से अगर नीचे है तो लेस देन 2 mm। अगर किसी मटेरियल की थिकनेस है तो हम जो शॉर्ट आर्क या शॉर्ट आर्क लेंथ को हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रॉब्लम आर्क ब्लो जनरली अकर्स। आर्क ब्लो की समस्या सामान्यतः कब आती है। तो जो आर्क ब्लो की समस्या आती है जब हम जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, जो डीसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा जब हम यूज़ कर रहे हैं तो आर्क ब्लो की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड इन। लोह एवं एलोहे धातु की वेल्डिंग किस में की जाती है। तो जो लोह और एलोह मेटल की या फेरस या नॉन फेरस मेटल की जो वेल्डिंग कर सकते हैं हम, वो एसी वेल्डिंग और डीसी वेल्डिंग दोनों के अंदर हम कर सकते हैं। जो अल्टरनेटिव करंट का भी हम यूज़ करके वेल्डिंग कर सकते हैं और जो डायरेक्ट करंट है उसका भी हम यूज़ कर वेल्डिंग को कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ एसी वेल्डिंग एंड डीसी वेल्डिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच वेल्डिंग डिवाइस मूवेबल पार्ट एग्जिस्ट। किस वेल्डिंग उपकरण में गतिशील अंग होता है। तो जो डीसी जो डायरेक्ट करंट मोटर जनरेटर सेट होता है उसके अंदर क्या है, गतिशील अंग होता है, एक मूविंग पार्ट एग्जिस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड नॉट बी डन डूरिंग द आर्क वेल्डिंग। निम्नलिखित में से आर्क वेल्डिंग के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान जो केबल है, केबल के साथ क्या है, ऑयल का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम आर्क वेल्डिंग के द्वारा जब वेल्डिंग करते हैं क्या, तो जितने भी जो चिंगारी है स्पैटर है वो क्या है जनरेट होते हैं और वो अगर ऑयल के कांटेक्ट में आते हैं तो आग लगने का खतरा होता है। तो इसलिए मेक द केबल कॉन्टैक्ट विद द ऑयल, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इन दोनों का कॉन्टैक्ट आपस में ना हो पाए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ क्लैंप आर मेड ऑफ। जो अर्थ क्लैंप होती है या भू संयोजन क्लैंप होती है वो किस धातु के बने होते हैं। तो जो अर्थ क्लैंप जो बनी होती है वो बनी होती है गन मेटल की। तो गन मेटल को ही हम दूसरे नाम से भी और जानते हैं, उसको हम रेड ब्रास भी बोलते हैं। तो गन मेटल इज़ आल्सो नोन एज रेड ब्रास। तो जो ब्रास कम्बिनेशन होता है कॉपर जिंक एंड टिन का कम्बिनेशन होता है, जिसमें जो कॉपर की जो अमाउंट होती है वो होती है 88% और टिन की होती है 8 से 10% और जिंक की होती है 2 से 4%। तो इसी तरीके से हम गन मेटल को बना सकते हैं। तो गन मेटल का हम उपयोग करते हैं अर्थ क्लैंप को बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ रॉन्ग रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स के कार्य के संबंध में क्या गलत है। तो जो मेनली जो फ्लक्स हम यूज़ करते हैं
मेटल जब हम वेल्डिंग के दौरान दो पीस को आपस में जोड़ते हैं, जो मोल्टन मेटल होती है वो क्या जब एटमॉस्फेयर की जो गैसेज होती है उनके कांटेक्ट में आकर क्या होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके कारण क्या है, कुछ डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं बीड के अंदर। तो इसीलिए हम वेल्डिंग के अंदर क्या है कि फ्लक्स का उपयोग करते हैं टू प्रिवेंट द अनवांटेड केमिकल एक्शन ड्यूरिंग द वेल्डिंग। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा टू चेंज द शेप ऑफ द बेस मेटल। तो ये हमारा गलत है कि उससे क्या है कि जो बेस मेटल की शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आंखों के लिए हानिकारक किरणें कौन सी होती है? तो रे एमिटेड ड्यूरिंग द वेल्डिंग विच आर हैजार्डियस फॉर द आइज आर। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक आग उत्पन्न होती है। आग क्या एक चिंगारी की फॉर्म में होती है, तो उस या रेज की फॉर्म में होती है। तो ऐसी रेज, वो रेज कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है? वो होती है यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेड, जो एमिट करती है ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, जो कि हमारे लिए आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए वेल्डर हैंड शील्ड या गोगल्स का यूज़ करता है इन रेज से बचने के लिए या आंखों की रक्षा के लिए वो वेल्डिंग हेलमेट का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लो प्रेशर वेल्डिंग। जो लो प्रेशर वेल्डिंग है उसमें हम क्या करते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वेल्डिंग प्रक्रिया में हम दो गैस का मेनली यूज करते हैं, एक होती है ऑक्सीजन गैस और एक होती है एसिटिलीन गैस। तो जैसा कि लो प्रेशर वेल्डिंग में हम किसका प्रेशर है वो कम रखते हैं, तो लो प्रेशर वेल्डिंग में जो एसिटिलीन गैस का जो प्रेशर होता है वो कम रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द प्रेशर ऑफ एसिटिलीन गैस इज लो इन द लो प्रेशर वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोल ऑफ मोल्टन मेटल मेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड बेस मेटल इज कॉल्ड। उच्च तापमान के कारण पिघली हुई धातु व बेस मेटल के बीच बना कुंड क्या कहलाता है? तो जो पोल, मोल्टन मेटल का जो पोल होता है उसको हम बोलते हैं क्रेटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ पोरोसिटी इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में सांद्रता का क्या कारण है? तो पोर्स होता है जो वेल्डिंग जो बीड होती है उसके अंदर छोटे छोटे होल हो जाना या छेद हो जाना, उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। तो पोरोसिटी कैसे जनरेट होता है, जो डिफेक्ट है उसका क्या कारण है कि पोरोसिटी है जो आर्क वेल्डिंग के दौरान जनरेट हो पा रहा है? इसका मतलब कि जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ किए वो हमने मॉइस्ट या नमी वाली इलेक्ट्रोड को हमने यूज़ किया है, तो पहले से भीगी हुई है, तो आर्द्र इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, use of moist electrode is the cause of porosity in the arc welding. Next question is which type of welding is used to weld vertical thick plate। कौन सी वेल्डिंग सामान्य ऊर्ध्वाधर मोटी प्लेटों को वेल्ड करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो जो हमारी जो इलेक्ट्रोस्लज वेल्डिंग होती है वो यूज करते हैं हम वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर जो होती है मेटल की जो बड़ी मोटी जो प्लेट होती है उनको वेल्ड करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्लग वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफेक्ट विल इंड्यूस इफ वी इंक्रीज द आर्क स्पीड इन मिग वेल्डिंग प्रोसेस। मिग का है या मेटल इनर्ट गैस। मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क चाल गति बढ़ा दी जाए तो क्या दोष उत्पन्न होता है? अगर हम जो आर्क की जो स्पीड है वो मिग वेल्डिंग के दौरान अगर बढ़ा देते हैं तो उसके जो डिफेक्ट जनरेट होता है उसके कारण वो होता है पुअर पेनिट्रेशन या लेस पेनिट्रेशन। तो जो मोल्टन मेटल है वो नीचे ग्रूव तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए क्या जो पेनिट्रेशन होता है वो पुअर पेनिट्रेशन होता है इसके द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कम भेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रकार नहीं है?
तो जो आर्क वेल्डिंग है वो एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप नहीं है। जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफेक्ट डेवलप्स इन आर्क वेल्डिंग ड्यू टू हाई करंट। उच्च धारा से आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो जो अगर हम करंट को हाई रखते हैं आर्क वेल्डिंग के दौरान, उसके कारण जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो डिफेक्ट को बोलते हैं अंडरकट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। तो किसमें चुंबकीय कण परीक्षण का पता नहीं किया जा सकता, या किसके द्वारा जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है वो डिटेक्ट नहीं किया जाता। तो वो है हार्डनेस। तो हार्डनेस के द्वारा हम ये डिटेक्ट नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट है उसके द्वारा हम हार्डनेस को मेजर या डिटेक्ट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक पार्टिकल के द्वारा जो किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है या किसी चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, उसके पता लगाते हैं हम, क्रैकिंग का पता लगा सकते हैं, वॉइड्स का या स्लैग का हम पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के द्वारा हम हार्डनेस का जो डिफेक्ट होता है उसको हम पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मीट वेल्डिंग इज नॉट यूज इन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में थर्मीट वेल्डिंग का उपयोग नहीं होता। तो जो थर्मीट वेल्डिंग का जो मेनली उपयोग किया जाता है, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से ये लग रहा है कि जो फैब्रिकेशन ऑफ द बॉयलर टैंक है, जो बॉयलर टैंक का जो निर्माण है वो थर्मीट वेल्डिंग के द्वारा नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिल्डिंग गैस यूज इन GTAW। GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो जो शिल्डिंग गैस है यूज़ करते हैं हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में, वो कौन कौन सी गैसें होती है। तो जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में जो शिल्डिंग गैस यूज़ करते हैं वो आर्गन भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है। आर्गन या हीलियम का एक इनर्ट मिक्सचर भी हो सकता है। तो जो ऑल ऑफ द अबव आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। शिल्डिंग गैस क्या करती है, जितनी भी जो कंटामिनेशन होती है, जो प्रदूषित होती है, वायुमंडल में जो गैसेज होती है, प्रदूषण जो जनरेट करती है, उन गैसों से मोल्डन बीड को बचाना या वेल्डिंग बीड को उनके द्वारा बचाना, ये कार्य होता है शिल्डिंग गैस का ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग का कौन सा प्रयुक्त नहीं होता। तो गैस वेल्डिंग में हम फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं करते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के जलने से कौन सी गैस बनती है। तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस के जो फ्लेम जो बर्निंग होती है उसकी वजह से जो गैस जनरेट होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, एन की जगह वो W है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग विच मटेरियल इज एडेड टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में गलनांक, धारा प्रवाह, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विशेषता बढ़ाने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में किसी का मेल्टिंग पॉइंट या करंट कैरिंग कैपेसिटी या इलेक्ट्रॉन जो एमिशन है वो ज़्यादा रेट से प्रभावित करे, उसकी विशेषता को बढ़ाने के लिए हम थोरियम या जिरकोनियम का उपयोग करते हैं या ऐड करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए कौन सी विधि
प्रयुक्त होती है। तो ग्रे कास्ट आयरन की जो वेल्डिंग का जो मेथड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग इज मेड ऑफ। तो जो रेजिस्टेंस जो स्पॉट वेल्डिंग है वो एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक एग्जांपल है, और स्पॉट वेल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज की जाती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो बनी होती है कॉपर की या तांबे की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू दोस्तों।